हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैफरन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी। तो उसमें हमारा आज का पाठ है पाठ 13 बकरे की भूख। तो आज हमारे पाठ का शीर्षक क्या है? तो ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है बकरी की भूख। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि सच ही कहा है गया है कि जो दूसरों को ठगते हैं वह एक दिन स्वयं ही ठगे जाते हैं। यानी कि क्या कहा गया है कि जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर ठगते हैं वो खुद एक दिन बेवकूफ़ बनकर ठगे जाते हैं। जिस प्रकार बुद्धिमान चरवाहे ने जमींदार को सबक सिखाया। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस प्रकार यानी कि कैसे ठगा जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? एक चरवाहे की और एक जमींदार की बात की गई है कि कैसे एक बुद्धिमान चरवाहा जो था वो जमींदार को सबक सिखाता है। किसी गांव में एक चालाक जमींदार रहता था। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है कि एक जो गांव था वहाँ पर एक चालाक जमींदार रहता था। तो यहाँ पर जमींदार का अर्थ क्या होगा कि गांव की बहुत सी संपत्ति का जो मालिक होता है उसे हम जमींदार कहते हैं। तो क्या कहा गया है इस पाठ में? तो यहाँ पर एक गांव की बात की गई है, वहाँ एक जमींदार यानी कि जो बहुत सारी जमीनों का मालिक होता है उसे जमींदार हम कहते हैं। तो यहाँ किसकी बात की? तो एक गाँव में एक चालाक जमींदार की बात यहाँ पर हमें की गई है। उसके पास एक बकरी थी। तो किसके पास बकरी थी? तो जो जमींदार था उसके पास एक बकरी थी। उसने गांव के लोगों से कहा, जो भी इस बकरी को 3 दिन भरपेट घास खिला देगा मैं उसे अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। तो एक दिन क्या होता है? तो एक दिन वो जो जमींदार है वो गाँव वालों को कहता है कि जो मेरी बकरी है उसे 3 दिन भरपेट घास यानी कि जो बकरी है उसे पेट भरकर घास खिला देगा, उसे मैं अपनी जो संपत्ति यानी कि उसके पास जो जमीन है उसमें से आधी संपत्ति वो दे देगा। लेकिन शर्त है कि यदि बकरी भूखी रह गई तो मैं उसके आधे खेत अपने कब्जे में कर लूँगा। तो वो क्या शर्त रखता है? तो जमींदार शर्त रखता है कि जो बकरी अगर भूखी रह गई तो वो जो बकरी को घास खिलाने 3 दिन ले जाता है उसकी सारे खेत अपने नाम पर यानी कि अपने कब्जे में कर लेगा। शर्त सुनते ही कई किसान उसके पास आए और बकरी को भरपेट घास खिलाने की शर्त स्वीकार ली। तो क्या होता है? तो जब जमींदार ऐसी शर्त रखता है तो वो शर्त सुनकर कई किसान जो है वो उसके पास आते हैं और बकरी को भरपेट घास खिलाने की जो शर्त है वो स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करना यानी कि मानना, मंजूरी दे देते हैं। जमींदार ने एक किसान को बकरी दे दी। उसमें से क्या होता है? तो जो जमींदार है उसमें जो किसान आए हुए थे उसमें से एक किसान को वो अपनी बकरी दे देता है। पंचायत में तय हो गया कि यदि किसान शर्त हार गया तो उसकी जमींदार उसकी आधी भूमि ले लेगा। फिर क्या होता है? पंचायत यानी कि पंचों की जो सभा होती है उसमें तय किया जाए यानी कि निर्णय लिया जाता है कि अगर जो किसान शर्त हार गया तो वो जो किसान की भूमि है यानी कि जो जमीन है वो आधी जमीन उसके आधी भूमि ले लेगा। जो जमींदार है वो उसकी आधी जमीन ले लेगा। किसान बकरी को अपने घर ले आया। किसान क्या करता है? तो जो किसान है वो बकरी को अपने घर ले जाता है तथा हरी घास की एक गठरी उसके आगे डाल दी। और वो क्या करता है? किसान जैसे ही बकरी अपने घर ले जाता है और उसके सामने हरी घास की जो गठरी यानी कि जो हरी घास की जो पूरी एक होती है गठरी वो उसके सामने आगे डाल देता है। बकरी ने भूख के अनुसार घास खा ली। बकरी ने क्या कर लिया? तो बकरी को जितनी भूख थी उसके अनुसार उसने वो घास खा ली। थोड़ी देर बाद किसान ने दूसरे हरे पत्तों की गठरी खोल दी। थोड़ी देर में क्या होता है? तो थोड़ी देर के बाद वो जो किसान है वो दूसरी जो पत्तों की गठरी यानी कि जो बांधी हुई गठरी होती है वो उसके सामने खोल देता है। बकरी ने उसमें से भी थोड़ा बहुत खा लिया। बकरी क्या करती है? तो जब वो पत्ती की गठरी खोली जाती है तो उसमें से भी वो थोड़ा बहुत खा लेती है। इस प्रकार 3 दिन किसान उसके आगे बढ़िया बढ़िया घास डालता रहा। उस प्रकार क्या होता है? तो इस प्रकार से वो जो किसान बकरी ले गया था वो 3 दिन इस तरह से बढ़िया बढ़िया घास यानी कि हरी भरी घास उसके सामने डालता रहा। चौथे दिन पंचायत के सामने जमींदार ने कहा। तो फिर क्या होता है? तो शर्त के
3 दिन पूरे हो जाते हैं। और चौथा दिन जब आता है तो चौथे दिन पंचायत के सामने जमींदार ने कहा, इस किसान ने बकरी को भरपेट घास खिलाई या नहीं। पंचायत के सामने जमींदार क्या कहता है कि ये जो किसान है उसने मेरी बकरी को क्या भरपेट घास खिलाई या नहीं। इसकी पहचान के लिए इसके आगे थोड़ी हरी घास डाली चाहिए। तो जमींदार क्या कहता है, तो जमींदार कहता है कि ये जो किसान है वो मेरी बकरी को भरपेट घास खिलाई है या नहीं, उसका निर्णय करने के लिए मेरी जो बकरी है उसके सामने थोड़ी हरी घास डाली जाए। यदि बकरी भूखी हुई तो उसे खाएगी, अन्यथा छोड़ देगी। तो क्या कहता है जमींदार कि अगर जो मेरी बकरी भूखी होगी तो वो घास खाएगी और उसने भरपेट घास खाई होगी तो वो घास वो छोड़ देगी। बकरी के आगे घास डाली गई। बकरी के आगे क्या होता है, तो वो जो बकरी थी उसके सामने हरी घास डाली जाती है। वह घास खाने लगी। जमींदार बोल उठा और बकरी क्या करती है, तो बकरी वो घास खाने लगती है। तो फिर जमींदार बोल उठता है, इसने बकरी को भूखा रखा है। जमींदार क्या कहता है कि जो किसान मेरी बकरी को ले गया था उसने उसे भूखा रखा है। अंततः आधी भूमि मुझे मिलनी चाहिए, यानी कि आखिर क्या कहता है कि इसलिए निर्णय के अनुसार मुझे उसकी आधी जमीन मिलनी चाहिए। पंचायत में निर्णय हुआ। पंचायत में क्या होता है, तो पंचायत में फैसला होता है। बेचारा किसान को मानना पड़ा। पंचायत क्या करती है, तो पंचायत जो फैसला करती है उसे उस बेचारे किसान को मानना पड़ता है। इसी प्रकार और भी कई किसान बकरी के कारण अपनी भूमि खो बैठे। इस प्रकार क्या होता है, तो इसी प्रकार दूसरे जो किसान थे उनको भी अपनी जमीन इस बकरी के कारण खो देनी पड़ी। उसी गांव में एक चरवाहा रहता था। तो उसी गांव में कौन रहता था, तो जहाँ पर जमींदार और किसान रहते थे वहाँ पर गांव में एक चरवाहा, यानी कि जो गायों और बकरियाँ चराते हैं उसे कहते हैं हम चरवाहा। तो कौन रहता था, वहाँ पर एक चरवाहा रहता जो बकरियाँ चराने जाता है उसे कहते हैं चरवाहा। गांव के किसानों को इस प्रकार लूटता देख उसे बहुत दुख हुआ। तो किसे दुख हुआ, तो जो चरवाहा था उसे गांव के जो किसान को लूटा जा रहा था जमींदार के द्वारा, उसे देखकर उस चरवाहे को बहुत ही दुख होता था। एक दिन उसने मस्तिष्क में एक उपाय सूझा, यानी कि उससे क्या होता है, तो उससे एक दिन अपने मस्तिष्क यानी कि अपने दिमाग में एक उपाय सूझता है। वह जमींदार से इसी शर्त पर बकरी ले आया कि यदि बकरी भूखी रही तो वह अपनी सारी बकरियां उसे दे देगा। तो वो क्या करता है, तो जो चरवाहा था वो जमींदार के पास जाता है और शर्त के मुताबिक वो बकरी को लेता है कि अगर जो बकरी भूखी रह गई तो वो अपनी सारी बकरियां उसे दे देगा, नहीं तो जमींदार की आधी संपत्ति ले लेगा। तो वो क्या जमींदार के सामने कौन सी शर्त रखता है चरवाहा, कि उसे शर्त के मुताबिक वो अपनी बकरी को ले आता है और कहता है कि अगर जो मैं अपनी शर्त हार गया तो मैं अपनी सारी बकरियां तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आधी संपत्ति मैं ले लूँगा। पंचायत में निर्णय हो गया, यानी कि पंचायत में फैसला होता है। चरवाहा बकरी को अपने घर ले आया। चरवाहा क्या करता है, तो वो जमींदार की बकरी थी उसे अपने घर ले जाता है। लाकर आंगन में खुला छोड़ दिया। और क्या करता है चरवाहा, तो वो जब बकरी को लाता है अपने घर में और वहीं आंगन पर उसे खुला ही छोड़ देता है। घास की गठरी कोने में रख दी और क्या कर दिया, तो उसने बकरी को खुले आंगन में छोड़ दिया और घास की जो गठरी थी, जो घास थी, उसे एक कोने में रख दी। बकरी जैसे ही घास की ओर लपकी, चरवाहे ने उसे 3-4 डंडे चढ़ दिए। तो क्या करता है चरवाहा कि जब वो बकरी घास के पास जाने के लिए जाती है तो चरवाहा उसे 3-4 डंडे मार देता है। डर के बकरी एक और खड़ी हो गई। डर के कारण क्या होता है, तो बकरी को जब वो डंडे मारता है तो वो डर कर एक साइड खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में चरवाहे ने दूसरी गठरी रख दी। थोड़ी देर में क्या होता है, तो थोड़ी देर में जो चरवाहा था वो घास की दूसरी गठरी को भी रख देता है। बकरी फिर घास की ओर दौड़ी। बकरी क्या करती है, तो वो घास देखकर उसकी ओर दौड़ती है। चरवाहे ने फिर उसके मुंह पर डंडे मारे। चरवाहे ने क्या किया, तो जब वो जैसे ही घास के पास गई तो उसने मुंह पर 2-4 डंडे फिर से मार दिए। बकरी दूर
भाग गई। बकरी क्या करती है, तो बकरी वहाँ घास से दूर भाग जाती है। इसी प्रकार 3 दिन तक चरवाहे ने उसे घास दिखा दिखा कर पीटता रहा। तो इस प्रकार क्या होता है, तो वो जो चरवाहा है वो पहले बकरी को घास दिखाता था और फिर उस घास दिखाकर उसे पीटता रहता था। अब बकरी की यह स्थिति हो गई कि जैसे ही बकरी घास को देखती वह डर के मारे दूर भाग जाती है। और आखिर में स्थिति क्या हो जाती है, तो आखिर में स्थिति ऐसी हो गई, यानी कि आखिर में ऐसी हालत हो जाती है बकरी की कि जैसे ही वो बकरी घास को देखती तो डर के मारे वो घास से दूर भाग जाती थी। चौथे दिन फिर पंचायत हुई। चौथे दिन फिर क्या होता है, तो चौथे दिन फिर से पंचायत होती है। तो चौथे दिन फिर से पंचों की जो सभा होती है वो फिर से हो जाती है। जमींदार प्रसन्न था। जमींदार क्या था, तो जमींदार खुश था। भूख का निर्णय करने के लिए बकरी के आगे घास डाली गई। और क्या होता है कि भूख का जो निर्णय था वो करने के लिए बकरी के आगे घास डाली जाती है। परंतु बकरी तो घास देखते ही दूर खड़ी हो गई। परंतु क्या होता है, तो बकरी को वो घास, जैसे ही वो बकरी घास देखती है वहाँ से दूर खड़ी हो जाती है। जमींदार को काटो तो खून नहीं। जमींदार कैसा हो जाता है, तो जमींदार को जैसे काटो तो खून नहीं, यानी कि वो जब सब देखता है कि जब बकरी के सामने घास डाली गई तो वो जैसे दूर हो गई तो वो सन्न रह जाता है, यानी कि हैरान हो जाता है। शर्त के अनुसार पंचायत ने उसकी आधी संपत्ति चरवाहे को दिला दी। और क्या होता है, तो शर्त के मुताबिक जो चरवाहा था उसको जमींदार की आधी संपत्ति पंचायत दिलवा देती है। गांव वाले प्रसन्न हुए। गांव वाले क्या होता है, तो गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। चरवाहे ने वह भूमि हारे हुए किसानों को लौटा दी। चरवाहा क्या करता है, तो चरवाहा जो है वो किसानों के जो जिन किसानों की जो जमीन लूटी गई थी उन किसानों को वो जमीन वापस दे देता है। उसी दिन के बाद जमींदार ने कोई शर्त नहीं रखी। उस दिन से क्या होता है, तो उस दिन से वो जो जमींदार है वो कोई शर्त रखता है नहीं था। तो इस तरह से हमें ये कहानी में क्या कहा गया बकरी की भूख के द्वारा, कि जो दूसरों को ठगते हैं वो एक ना एक दिन खुद भी इस तरह से ठगे जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। जो हमारी कहानी है वो यहीं पर पूरी होती है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों हम यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द है जिसके अर्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले क्या है, जमींदार। तो जमींदार का अर्थ क्या होगा, कि गांव की बहुत सी जमीन का मालिक। तो जमींदार का अर्थ क्या होता है, कि गांव की बहुत सी जमीन का जो मालिक होता है उसे हम कहते हैं जमींदार। संपत्ति यानी कि धन दौलत। स्वीकार यानी कि मानना, मंजूरी। पंचायत यानी कि पंचों की सभा। निर्णय यानी कि फैसला। चरवाहा यानी कि बकरियां चराने वाला। मस्तिष्क यानी कि दिमाग। स्थिति यानी कि हालत। और प्रसन्न यानी कि खुश। ये जो हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके क्या अर्थ होते हैं वो हमें इस पाठ में यहाँ पर दिए गए हैं। तो जमींदार का अर्थ होगा गांव की बहुत सी जमीन का मालिक। संपत्ति का होगा धन दौलत। स्वीकार का होगा मानना, मंजूरी। पंचायत का होगा पंचों की सभा। निर्णय का अर्थ होगा फैसला। चरवाहे का अर्थ होगा बकरियां चराने वाला। मस्तिष्क का अर्थ होगा दिमाग। स्थिति का हालत। और प्रसन्न यानी कि खुश। जो हमारा पाठ और जो हमारी कहानी है वो यहीं पर पूरे होते हैं। और उसके बाद है हमारा मुहावरा। तो मुहावरे में हमारा क्या है, कि काटो तो खून नहीं। तो इसका अर्थ होगा सन्न रह जाना। मुहावरा का क्या अर्थ होगा, देखिए काटो तो खून नहीं, तो उसका अर्थ होगा कि सन्न रह जाना। तो ये जो हमारी कहानी है और उसके शब्द के अर्थ और मुहावरा यहीं पर पूरे होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा अभ्यास। तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से। तो उस पाठ में है सबसे पहले हमारा मौखिक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें मौखिक में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। कि जमींदार कहाँ रहता था। तो क्या आएगा, कि जमींदार जो है वो कहाँ रहता था। तो जो उसका उत्तर आएगा कि जमींदार गांव में रहता था। ख, जमींदार ने बकरी किसको दी। तो उसका उत्तर आएगा कि जमींदार ने बकरी किसान को दी। ग, किसान बकरी के आगे क्या डालता था। तो इसका उत्तर क्या आएगा, कि किसान बकरी के आगे हरी घास डालता था।
तो पहला उत्तर हमारा क्या आएगा कि जमींदार कहाँ रहता था, तो कि जमींदार गांव में रहता था। जमींदार ने बकरी किसको दी, कि जमींदार ने बकरी किसान को दी। तीसरा है किसान बकरी के आगे क्या डालता था, तो कि किसान बकरी के आगे हरी घास डालता था। बच्चों आगे हम पढ़ते हैं हमारा अभ्यास में आगे का लिखित में हमारा क्या आएगा, प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर हमारी जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न हमें क्या पूछा गया है, तो पहला प्रश्न पूछा है कि जमींदार कैसा था, तो उसका आंसर आएगा कि जमींदार चालाक था। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा कि जमींदार कैसा था, तो उसका उत्तर आएगा कि जमींदार चालाक था। जमींदार ने किस शर्त पर बकरी किसान को दी, तो उसका उत्तर क्या आएगा कि जमींदार ने किस शर्त पर बकरी को किसान को दी, तो उसका उत्तर आएगा कि जमींदार ने इस शर्त पर अपनी बकरी किसान को दी कि जो इस बकरी को भरपेट खाना खिलाएगा उससे मैं अपनी आधी जमीन दे दूंगा। अगर बकरी भूखी रही 3 दिन तक, जो अपने बकरी को खाना भरपेट खाना खिलाएगा तो मैं उससे अपनी आधी जमीन दे दूंगा, और अगर जो बकरी भूखी रही तो मैं उसकी आधी जमीन ले लूँगा। ऐसी शर्त वो जो जमींदार है वो रखता है। चौथे दिन जमींदार ने पंचायत के सामने क्या कहा, तो चौथे दिन जमींदार पंचायत के सामने क्या कहता है, तो चौथे दिन जमींदार पंचायत के सामने कहता है कि इस किसान ने बकरी को भरपेट घास खिलाई या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए उसके आगे थोड़ी घास डाली चाहिए। अगर जो बकरी भूखी होगी तो घास खाएगी, और जो उसका पेट भर गया होगा तो वो घास छोड़ देगी, ऐसा वो जमींदार कहता है। 5, बकरी के सामने घास डालने पर क्या हुआ, तो बकरी के सामने घास डालने पर क्या हुआ, तो जब पहली बार बकरी के सामने किसान के जब ले गया था तो उसके सामने जब घास डाली गई तो वो बकरी खा जाती है। पर जब दूसरी बार चरवाहा जब घास खाने के लिए ले जाता है और उसके बाद जब बकरी के सामने घास डाली जाती है तो वो घास छोड़कर भाग जाती है। तो जब पहली बार घास डाला जाता है तब वो बकरी खा लेती है, पर जब चरवाहा उसे अपने घर से लाकर देता है 3 दिन के बाद और वो उसके सामने जब घास डाली जाती है तो वो घास छोड़ देती है। अब आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक आगे खाली जगह दी गई है, तो उस खाली जगह पर कौन सा शब्द आता है वो शब्द हमें यहाँ पर चुनकर लिखना है। तो पहले खाली जगह हमें क्या पूछी गई है कि खाली जगह का निर्णय किसान को मानना पड़ा। तो क्या पूछा गया है कि खाली जगह का निर्णय किसान को मानना पड़ा, तो उसका ऑप्शन क्या है, तो उसका ऑप्शन है किसान पंचायत। तो किसान को किसका फैसला निर्णय मानना पड़ा, तो उसका आंसर आएगा कि पंचायत। तो पंचायत क्या कहेगा कि पंचायत का निर्णय किसान को मानना पड़ा। तो यहाँ पर हमें खाली जो जगह दी है वहाँ पर पंचायत शब्द लिखना है। कई किसान खाली जगह के कारण अपनी भूमि खो बैठे। कई किसान क्या हो गए, तो कई किसान खाली जगह के कारण अपनी भूमि खो बैठे। तो किसके कारण अपनी वो भूमि खो बैठे थे, बकरी या गाय। तो किसके कारण खोई थी, तो बकरी। तो यहाँ पर आएगा हमारा कि बकरी के कई किसान बकरी के कारण अपनी भूमि खो बैठे। किसानों को लूटता देख खाली जगह को दुख हुआ। किसानों को लूटता देख किसको दुख हुआ, जमींदार चरवाहे। तो किसे दुख होता है, तो चरवाहे को दुख होता है कि किसानों को लूटता देख चरवाहे को दुख हुआ। चरवाहे ने बकरी को 3-4 खाली जगह जड़ दिए, डंडे या थप्पड़। तो क्या आएगा, डंडे। के चरवाहे ने बकरी को 3-4 डंडे जड़ दिए। बकरी खाली जगह को देखकर दूर भाग जाती। चरवाहे या घास, तो बकरी किसे देखकर दूर भाग जाती, तो यहाँ पर आएगा घास। के बकरी घास को देखकर दूर भाग जाती।
खाली जगह ने भूमि किसानों को लौटा दी। जमींदार चरवाहे, तो किसने जमीन वापस लौटा दी किसानों को? तो चरवाहे ने, कि चरवाहे ने भूमि किसानों को लौटा दी। तो हमारे उत्तर किस तरह से आएंगे? तो पंचायत का निर्णय किसान को मानना पड़ा। कई किसान बकरी के कारण अपनी भूमि खो बैठे। किसानों को लूटता देख चरवाहे को दुख हुआ। चरवाहे ने बकरी को 3-4 डंडे जड़ दिए। बकरी घास को देखकर दूर भाग जाती। चरवाहे ने भूमि किसानों को लौटा दी। इस तरह से हमें सारे जो खाली जगह दी है वहाँ पर इस तरह से जो शब्द सही है वही शब्द हमें यहाँ पर इस तरह से लिखने हैं। उसके बाद आएगा हमारा जीवन मूलक परक प्रश्न, यानी कि जो हमारे लिए मूल्यवान है, जीवन में मूल्यवान है वैसा प्रश्न। इनमें से जो गुण हम में होने चाहिए उस पर सही का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? तो हमें यहाँ पर कुछ गुण दिए गए हैं। तो कौन सा गुण हम में होना चाहिए उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो दया का गुण हमें होना चाहिए। तो हाँ, हमें दयावान होना चाहिए, इसलिए हमारे दया पर आएगा सही का निशान। क्रोध, तो क्रोध एक अच्छी चीज़ नहीं है, सही गुण नहीं है, तो क्रोध हमारा नहीं आएगा। स्नेह, तो हाँ वहाँ पर आएगा। ईर्ष्या और घमंड, तो ईर्ष्या और घमंड वो दुगुण है, तो वो हमें नहीं होने चाहिए। तो हमें कौन से गुण होने चाहिए? तो हमें दया और स्नेह के गुण होने चाहिए, इसलिए उन दो शब्दों पर हमें इस तरह से सही का निशान लगाना है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले क्या आएगा? तो व्याकरण में आएगा व्याकरण से श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लेखन के लिए शब्द। तो उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? तो उसमें आएगा हमारा बकरी, भूख, संपत्ति, पंचायत, चरवाहा, जमींदार, शर्त, स्वीकार, निर्णय, गांव। इसी तरह से हमें यहाँ पर जो भी वाक्य शब्द दिए गए हैं उस वाक्य शब्द को हमें सुंदर लेखन यानी कि सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो कौन कौन से शब्द लिखने हैं हमें? बकरी, भूख, संपत्ति, पंचायत, चरवाहा, जमींदार, शर्त, स्वीकार, निर्णय, गांव। उसके बाद हमारा व्याकरण में आएगा प्रश्न नंबर 2। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है? तो हमें यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसके शब्द इधर उधर है, तो हमें क्या करना है? तो उन शब्दों को हमें सही स्थान पर रखकर पूरा वाक्य सही बनाना है। तो पहला हमारा वाक्य क्या है? बकरी को किसान ने जमींदार दे दी। तो क्या आएगा कि बकरी किसान ने जमींदार को दे दी। तो यहाँ पर पूरा वाक्य हमारा सही से आएगा। जमींदार ने किसान को बकरी दे दी। क्या आएगा कि जमींदार ने किसान को अपनी बकरी दे दी। देखते ही सब बकरी घास दूर हो गई। तो क्या आएगा कि बकरी घास देखते ही दूर खड़ी हो गई। क्या आएगा कि बकरी घास को देखते ही दूर खड़ी हो गई। निर्णय में पंचायत हो गया। तो उसका सही वाक्य क्या आएगा कि पंचायत में निर्णय हो गया। तो पहला वाक्य हमारा सही आएगा कि जमींदार ने किसान को बकरी दे दी। दूसरा आएगा कि बकरी घास देखते ही दूर खड़ी हो गई। और तीसरा आएगा हमारा कि पंचायत में निर्णय हो गया। अब हमारा व्याकरण में प्रश्न नंबर 3। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर हमें लिखने हैं। तो एक साल में खाली जगह महीने होते हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 या 14। तो यहाँ पर आएगा हमारा 12 के एक साल में 12 महीने होते हैं। एक महीने में खाली जगह दिन होते हैं 12, 30। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो एक महीने में हमारे 30 या 31 होते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है? 30। तो हमें यहाँ पर लिखना है 30। एक सप्ताह में खाली जगह दिन होते हैं। तो हमें जो हमारा सप्ताह होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 4 या 7। तो उसमें से आएगा हमारा 7। 40 से पहले खाली जगह आता है। तो 40 पहले क्या आता है? तो 40 के पहले आता है 39। कि 40 से पहले 39 आता
है। तो क्या आएगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 40 से पहले 39 आता है। अब आएगा प्रश्न नंबर 4। शब्दों को एक से अनेक में बदलकर लिखिए। यानी कि हमें क्या करना है, तो हमें जो शब्द दिया गया है वो एक, यानी कि वो एक में है और उसे हमें क्या करना है, तो उसमें हमें एक से अनेक यानी एक से जो ज़्यादा होता है वैसे शब्दों में बदलकर लिखना है। जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है मछली, तो मछली हम जब बोलते हैं तो मछली यानी कि मछली एक ही है ऐसा अर्थ होता है, पर हमें क्या करना है, तो हमें ऐसा शब्द लिखना है तो ये जैसे कि मछली से एक मछली से ज़्यादा मछलियाँ हो वैसा हमें लिखना है। तो एक मछली का क्या होगा, तो मछली का होगा मछलियाँ। तो मछलियाँ जब हम कहते हैं तो वो मछलियाँ यानी कि एक से ज़्यादा मछलियाँ जो होती है वो हो जाएगा। तो मछली का होगा मछलियाँ। चरवाहा का होगा चरवाहे, यानी कि चरवाहा एक होता है और चरवाहे अनेक होता है। बकरी, तो बकरी का होगा बकरियाँ। बकरा तो बकरे, यानी कि एक से ज़्यादा जो बकरा होते हैं उसे हम एक से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं, बकरे। वैसे ही आएगा हमारा प्रश्न नंबर 5। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है जिसके 3 उत्तर दिए गए हैं। उन 3 उत्तरों में से कोई एक उत्तर हमारा सही है, तो आपको सही उत्तर जो होए उसके सामने सही का निशान लगाना है। जब एक हो तो बकरी, यदि अनेक हो तो क्या कहते हैं, बकरियाँ, बकरियाँ या बकरियाँ। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो जो तीसरा वाला हमारा बकरियाँ है वो आएगा कि बकरी का एक होता है और अनेक में होता है हमारा बकरियाँ के बकरी तो बकरियाँ। इनमें से शुद्ध शब्द हैं गांव, गांव या गांव। तो इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है गांव का, तो जो तीसरा वाला गांव शब्द है वो हमारा शुद्ध वाला शब्द है, तो गांव आएगा हमारा तीसरा वाला। 25 को शब्दों में इस तरह से लिखा जाता है 25, 25, 25। तो ये जो हमारा दूसरा वाला 25 है उस तरह से आएगा हमारा 25 के शब्दों में उसे किस तरह से लिखेंगे, तो जो दूसरा वाला 25 है वो आएगा कि 25, 25, 25। तो बच्चों ये जो हमारी है बकरी की पूट वो कहानी और उसका जो अभ्यास और व्याकरण है वो यहीं पर पूरा होता है। थैंक यू।